नमस्कार साथियों, आज मैं लेकर आया हूं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सवाल है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा, नासिक जो है वो गोदावरी नदी किनारे स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, पीत का स्रोत क्या है? तो पीत का स्रोत हो जाएगा यकृत, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। पीत जो निकलता है वो यकृत से निकलता है और जमा होता है कहां? जमा होता है पित्ताशय में। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि भारत सेवक समाज की स्थापना जो किया था वो गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना 12 जून 1905 में हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? जो पेनिसिलिन है वो प्राप्त किया जाता है फफूंद से, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए, फफूंद। और पेनिसिलिन की खोज जो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? इसका आंसर हो जाएगा, एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 206 हड्डी। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, बुध। यदि पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो शुक्र होगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र था लियोनार्डो दा विंसी ने बनाए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। तो इसका ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। और जीवी मावलंकर थे जो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। और इसमें स्वामीनाथन है, इसमें एमएस स्वामीनाथन का संबंध जो है हरित क्रांति से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है किसको? एमएस स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त के स्कंदन हेतु विटामिन जो आवश्यकता होती है वो होता है विटामिन के, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। अगला प्रश्न है, बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भी स्थित है वो कहां पे है? भागलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बीरबल का असली नाम क्या था? जो बीरबल का असली नाम था वो महेश दास था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेश दास। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहां स्थित है? तो इसका उत्तर होगा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा, मेवाड़ के शासक थे राणा कुंभा, उसी ने इसका निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध कृति है इंडिका, इंडिका इसी ने लिखा था, मेगास्थनीज ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था।
अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, इसलिए इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और इसकी जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। और इसमें ऑप्शन दिया है सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने पहला प्रवचन दिया था, इसलिए उस धर्म का प्रचार के लिए इसने गया था, तो पहला जो धर्म का ज्ञान दिया था ये सारनाथ में ही दिया था। धर्म का ज्ञान देने के लिए इसके कारण क्या कहा गया? पहला प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। अगला प्रश्न है आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना जो हुआ है सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? जो लखनऊ है किस नदी के किनारे बसा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोमती नदी। अगला प्रश्न है पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा अशोक के जो शिलालेख की लिपि थी वो ब्राही थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राही लिपि। और अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जो पढ़ने का काम किया था जेम्स प्रिसेप ने किया था, वो था 1837 ईस्वी में। शिलालेखों के जो खोज की बात किया जाए तो शिलालेख खोज 1750 ईस्वी में हुआ था। इसकी खोज किया था टी पेंथलर, इसकी खोज किया था टी पेंथलर ने। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। जो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था उसने कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नागालैंड वह राज्य है जहां की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। यदि बात किया जाए मोहिनीअट्टम, तो मोहिनीअट्टम केरल का है। कत्थक का बात किया जाए कत्थक उत्तर भारत का है। और इसी तरह से अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे.बी. कृपलानी। और इसमें बार बार क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? इसका आंसर हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन, 1924 के बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी औरंगजेब को जाना जाता था। जहांगीर को चित्रकला में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए जहांगीर को जाना जाता है और स्थापत्य कला के लिए शाहजहां को जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। और सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? भारत का कोकिला कहा जाता है। अगला प्रश्न है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है। रावी हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो उस समय जो वहां का समय के वायसराय थे वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, और लॉर्ड कैनिंग थे वो प्रथम वायसराय थे जो 1857 की क्रांति के समय थे। और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय। लॉर्ड रिपन जो थे भारत के नियमित जनगणना, जो भारत की नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुआ? 1881 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। उस समय वहां के वायसराय थे लॉर्ड रिपन। और आप लोग को बताना है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी और किसके काल में हुआ था, इसको आपको कमेंट में करना है। इसलिए आप बताइए कि भारत में प्रथम जनगणना कब से स्टार्ट हुआ और किसके काल में हुआ था। नियमित जनगणना तो लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से हुआ था, लेकिन प्रथम जनगणना कब हुआ था इसके बारे में आप लोग को कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? तो इसका आज का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1969 में। चलिए आज का इतना ही, अब अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।